ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। अब सबसे पहले तो फटाफट से ये बता दो क्वेश्चन किस किसने नहीं किए कल वाले क्वेश्चन किस किसने नहीं किए। किसी को कोई प्रॉब्लम थी 10th क्वेश्चन में? बेसिकली बहुत लोगों को थी प्रॉब्लम, तो मैं 10th क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाऊंगा एक बार। हाँ बेटा हर्षल, बहुतों को प्रॉब्लम है 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन करवाऊंगा सबसे पहले मैं। 9th क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो 10th वाले में बेटा पीयूष है, सबको प्रॉब्लम है। 10th वाला मैं कराऊंगा अभी। 9th वाले में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ फटाफट। 9th क्वेश्चन 8th मैंने कल करवा दिया था, 9th में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। ओके यश, अश्मी विच पॉइंट, किस पॉइंट में है आपको? कल की क्लास की वीडियो कब आएगा बेटा? ऋषभ आज आ जाएगा क्लास की वीडियो, कल की क्लास की वीडियो आज आ जाएगी आपके, कोई इशू नहीं है। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था इसलिए अपलोड हो नहीं पाई। आपकी पुरानी वीडियो मैंने एक अपलोड की है, धीरे धीरे सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी रिवीजन आपके मिस हो गया है वो आपके रिवाइज हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आपके मिस हो गया है तो वो आपकी रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप वीडियो जाके गो थ्रू कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, बाकी की वीडियो में आज हो सकता है तो आज कर लूंगा पॉसिबल, नेटवर्क अगर सही रहा तो। बाकी की वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। आपके पुराने जो भी टॉपिक मिस हो आप उसको एक बार जाके गो थ्रू कर लेना, ताकि आगे कोई क्लास में प्रॉब्लम नहीं आए आपको, ठीक है? ओके, सबसे पहले मैं 9th क्वेश्चन वापस करवा रहा हूँ। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट केस अपन ने किया था। 9th क्वेश्चन सबने सही किया, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट सबने गलत किए थे। गलत इन द सेंस, किसी ने, सबने तो नहीं बोल सकता मैं, कुछ जिन्होंने किए थे। एक सेकेंड मैं आपको वापस बता देता हूँ 9th क्वेश्चन। हर्षिल बेटा आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, पूरा तो समझा ही दूंगा मैं। आपको प्रॉब्लम है या आपको बस ठीक है टाइम पास करवाना है? फर्स्ट पॉइंट मैंने कल आपको करवाया था, मैं सेकंड पॉइंट करवाऊंगा, फर्क कुछ नहीं पड़ा। थर्ड पॉइंट करवा देता हूं पहले, ताकि कल जैसा पॉइंट क्लियर हो जाए फिर सेकंड पॉइंट कर ली। कल वाला क्वेश्चन आपको एक बार तो गो थ्रू है ही है, मैं वापस रिपीट करवा देता हूं। कल वाला क्वेश्चन है क्या बेसिकली? हर्षल बेटा आपको फर्स्ट केस जो कल करवाया था मैंने, वो समझ आया क्या? और नहीं आया तो जो अभी करवा रहा हूँ आप उसको चेक कर लो। सेम क्वेश्चन है, खाली अमाउंट चेंज है, सिर्फ अमाउंट में चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम है। ओके, सबसे पहले कल का क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। कल क्वेश्चन था क्या एक्चुअल में? क्वेश्चन क्या था? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। आपको देखो वर्किंग नोट ही बता रहा हूँ सीधा, क्वेश्चन वापस नहीं बता रहा। क्वेश्चन की जो डिटेल थी वो आपको मैं यही से बता रहा हूँ, फिर केसेस ही करेंगे सीधा अपन। क्या दे रखा था कल का क्वेश्चन? ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको कितना? 2:3, ठीक है। अब कैपिटल दे रखी है दोनों की, एक की है 2 लाख रुपए और दूसरे की कितनी है? 3 लाख रुपए। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि लोन दे रखा है ए ने 80,000 का और बी ने 40,000 का। किसको दे रखा है? बिजनेस को दे रखा है। कब दे रखा है? अक्टूबर 1 को। तो एक चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि लोन अगर अक्टूबर 1 को दे रखा है तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ्स का। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा था, इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा था। पर अपने को पता है जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना मिलता है? 6% पर एनम की रेट से। तो 6% पर एनम की रेट से अपन ने कैलकुलेशन की थी 80,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए और 40,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए। तो आपके आंसर आया था 2400 एंड 1200। क्लियर? ये दो आंसर्स आपके आए थे। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है, कल भी बनाया था। आज वापस इसके आगे बढ़ेंगे। अब आगे अपन केस नंबर 3 करेंगे। केस नंबर 3 में दे क्या रखा है? केस नंबर 3 आपको क्या दे रखा है? इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000। अगर प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5,000 का। इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने से पहले की बात बोल रहा है कि अभी तक मैंने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है और प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? 5,000 का। इसकी प्रॉब्लम, मेरा नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑडियो इज नॉट क्लियर। बेटा नेटवर्क चेंज करो सिमरजीत, नेटवर्क का इश्यू कुछ भी नहीं कर सकता मैं। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द
अहमदाबाद में हो आप, वो सही है, बट नेटवर्क का इशू कुछ मैं भी नहीं कर सकता इसमें। नेटवर्क का दूसरा आप कोई नेटवर्क यूज कर सकती हो। टीना आपके भी आवाज का प्रॉब्लम है, साउंड का इशू है, साउंड सिर्फ नेटवर्क की वजह से आ रहा है। ओके, आगे बात करता हूं मैं, क्या दे रखा है थर्ड पॉइंट में, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 5000, इंटरेस्ट के पहले का अमाउंट कितना दे रखा है प्रॉफिट आपको, 5000 रुपए। तो आप इसको पुट कर देते हैं, प्रॉफिट के अंदर पुट कर दे। यहाँ देखो बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले अपन, कितना आएगा प्रॉफिट यहाँ पे 5000। क्वेश्चन में दे रखा है 5000 का प्रॉफिट। अब अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन ने कल भी की थी। इंटरेस्ट क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए अपन इसको किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। देखो आपके डेबिट साइड में मैंने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पीएनएल में इसलिए आ रहा है क्योंकि पीएनएल में क्या है, आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अपन इसको कहाँ चार्ज करेंगे, पीएनएल के अंदर। ये आगे आपके 2400 एंड 1200, तो यहाँ पे आपके टोटल कितनी आ गई 3600। अब बात करते हैं 5000 का प्रॉफिट था अपने पास, उसमें से 3600 का इंटरेस्ट चला गया, बचे कितने 1400। ये 1400 आपका क्या बचा प्रॉफिट, ये 1400 आपका प्रॉफिट बचा है किसको देने के लिए, बचे हुए पार्टनर्स को। किस रेशियो में देने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ 1400 आ गया, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 1400 आ गया। ये टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये बाय पीएनएल। पीएनएल में जो भी प्रॉफिट होगा वो आप क्रॉस ट्रांसफर कर दोगे किसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। फिर बात करते हैं किसकी, आपके 1400 का प्रॉफिट है, इस 1400 के प्रॉफिट को बांटना है आपको। बांटोगे कैसे, फटाफट से 1400 को बांटना है 2:3 में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1400 इंटू 2/3। भाई यहाँ पे 2:3 था या 2:3 था, 2/5 करना पड़ेगा आपको। तो इज इक्वल टू 1400 इंटू 2/5, और नीचे आ जाएगा आपका 1400 इंटू 3/5। क्लियर, ये आ गया आपके आंसर। ये केस नंबर 3 का क्वेश्चन है। आपने इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, पहले जो प्रॉफिट दे रखा था उसमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस कर दिया, और जो 1400 का अमाउंट बचा उसको पार्टनर्स में बांट दिया। किस रेशियो में बांट दिया, इन द 2:3। ये आपको मैंने लिख भी दिया है 2:3 के अंदर। इस क्वेश्चन में फटाफट से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बताओ। ओके विनीता क्लियर, किसी को हो तो बताओ। हर्षल आपकी प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बताओ। अश्मी आपका डाउट क्लियर हुआ क्या, जिन जिन लोगों को डाउट था उनको पूछ रहा हूँ मैं एक बार। हर्षल, अश्मी, ओके हो गया क्लियर अश्मी का। हर्षल फटाफट से रिप्लाई करो, डाउट क्लियर हुआ क्या, हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके चलो, हर्षल का कोई रिप्लाई नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 आपको कुछ चीज दे रखी है। If the profit before interest for the year amounted to ₹3000, प्रॉफिट आपको दे रखा है कितने का, 3000 का। तो प्रॉफिट 3000 में क्या होगा, सबसे पहले अमाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पे 3000 करना है। 3000 करते ही पता चला ये क्या आ गया, आपके माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो इसको यहाँ से हटाओ, अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या लिख दोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। कितना आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल आपके 3600 माइनस 3600। इस 600 को आपको बांटना है, किस रेशियो में बांटोगे आप, तो 600 को आप बांट दो ए और ए। इंटू 2/5, 600 इंटू, ये आपके 240 और 360। बहुतों ने इस तरीके से ही किया है, जिसने इस तरीके से किया उसका आंसर भी सही है। पहले तो बताओ जिस किस किस इस तरीके से जिसने किया उसको समझ आया क्या,
एक और तरीके से भी किया है आप लोगों ने, वो भी सही है, आंसर गलत किसी के नहीं है, मैं वो भी करके बता रहा हूँ आपको। 3000 नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट 3600 का था, आपके 600 का लॉस आया, लॉस को अपन ने P&L के अंदर ही बांट दिया, P&L एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम? हर्षल क्या नहीं आया इस क्वेश्चन में आपको? सेम क्वेश्चन था ऊपर जैसे, इसमें लॉस आ गया इसलिए अपन ने P&L के अंदर ही बांट दिया, नहीं आया आपको ये वाला, तो मैं सेकंड वाला मेथड बताऊंगा, उसको देख लेना। इस मेथड में और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप क्या करोगे? बहुतों ने एक और तरीके से किया है, मैं वो तरीका बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने इसको ऐसे भी किया है, ये भी गलत नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन में इसको ट्रांसफर कर दो, यहाँ आ जाएगा आपकी 600। P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते ही क्या होगा आपका, अगर ये क्रेडिट साइड में आया है, एप्रोप्रिएशन इसने नहीं बनाया, कल भी मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में। अभी मैं सेकंड वाला मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है। एप्रोप्रिएशन वाला मेथड भी आप एक बार देख लो। आपके देखो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साथ ही साथ आया क्या है आपका, लॉस है, इसलिए लॉस है, इसलिए क्रेडिट साइड में आया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बांट सकते हो। सानिया आपका प्रॉब्लम क्या आया, बट सर जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे? बिल्कुल सही है, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। आपने फर्स्ट मेथड जो किया वो एकदम सही है, बट इसमें सेकंड मेथड में क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन बना तो सकते हो आप, लेकिन इसमें क्या है कि आप सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दोगे। तो आप भले ऊपर बांटो या P&L एप्रोप्रिएशन बांटो, बात सेम के सेम ही रहेगी। इसलिए मैं दोनों मेथड से ही करवा रहा हूँ, आपके दोनों ही मेथड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस है इसलिए आप सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दोगे अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो। क्लियर? अब यहाँ पे बाय P&L एप्रोप्रिएशन आया है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू P&L अकाउंट, और टू P&L अकाउंट आपके कितना आ जाएगा 600, और ये 600 आप वापस बांट दो यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, यहाँ आ जाएगा आपके अगेन सेम चीज 600 का 2.5, 600 इंटू 3.5। देखो दोनों मेथड मैंने आपको बताया, जिससे दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज किया है उसके आंसर सही है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। अब बताओ कोई डाउट है क्या? फर्स्ट वाला मेथड जिसने किया विदाउट P&L एप्रोप्रिएशन वो भी सही है, सेकंड वाला मेथड जिसने किया वो भी सही। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? तो फिर मैं 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ओके, आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी, P&L एप्रोप्रिएशन बनाए बिना कर दो सीधा। 360 कहां से आया बेटा हर्षल? ये देखो कैलकुलेशन की है आपको, 600 का 3/5 रेशियो दे रखा है 2:3। आपने क्वेश्चंस किया हर्षल, क्या कर रहे हो आप? आपने क्वेश्चंस किए हैं हर्षल इसके। ओके, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? मैं 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर। ओके, किसी को डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। बेटा हर्षल 600 अपन ने देखो यहाँ कैलकुलेट किया है। लास्ट केस भी बता रहा हूँ मैं, लास्ट केस किसको समझना है अभी? लास्ट केस सेम तरीके से होगा। लास्ट केस में प्रॉफिट नहीं दे रखा है, लास्ट केस में 1400 का लॉस है, तो 1400 को लॉस को आप डेबिट साइड में लिखोगे। ऐसे 600 कहां से आया आपको देखना पड़ेगा, मैं 2 बार करवा चुका हूँ। 600 ये रहा, इधर देखो 3000 का प्रॉफिट था, 3600 का एक्सपेंसेस था, तो 600 का लॉस आ गया। अर्शल आप अटेंटिव नहीं हो क्लास के अंदर?
ओके ट्विंकल, आपका डाउट क्लियर हुआ। लास्ट केस भी सेम तरीके से ही होगा, वहां लॉस है इसलिए इस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में 1400। बाकी क्वेश्चन पूरा के पूरा सेम रहेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहो तो लास्ट केस भी करवा सकता हूं मैं, लास्ट केस करवा देते हैं। लास्ट केस के अंदर यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, लास्ट केस के अंदर यहाँ आएगा आपके नेट लॉस। नेट लॉस आपको लास्ट केस एक बार देख लो, लास्ट केस में है क्या रखा है, लास्ट केस में आपको दे रखा है 1400 का लॉस। अब द लॉस फॉर द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1400। अगर 1400 का लॉस है तो आपको क्या करना है, नेट लॉस है इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखोगे। ये आपकी टोटल आ जाएगी 5000 की, और ये आपके लॉस टोटल कितना हो जाएगा 5000 का। 1400 आपके लॉस पहले से दे रखा है, इंटरेस्ट 3600 का और दोगे तो आपकी टोटल लॉस हो जाएगा 5000 का। इस 5000 को ले जाके आप यहाँ पे बांट सकते हो, 5000 इंटू 2/5, 5000 इंटू 2/5। क्लियर? ये आपके फोर्थ केस, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ केस। सर एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में सब फर्म के एक्सपेंसेस ही आएंगे क्या? बिल्कुल एक्सपेंसेस आएंगे, बट वो एक्सपेंसेस जो पार्टनर से रिलेटेड है। अश्विनी केस 3 जस्ट सबसे पहले मैंने केस 3 ही करवाया था, जहां प्रॉफिट आपका 3000 था। सबसे पहले आते ही मैंने केस 3 ही करवाया था, जहां प्रॉफिट आपका 5000 था। ओके, जहां 1400 का प्रॉफिट आया था और 1400 को अपन ने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। सबसे फर्स्ट वाला केस आज मैंने सबसे पहले थर्ड केस करवाया था, फिर सेकंड केस करवाया था, और लास्ट में अभी फोर्थ केस करवाया है। रिमशा का क्या डाउट है, बट जो लॉस शेयर कर रहे हो वो इनकम कैसे हुई फर्म की? फर्म की इनकम नहीं होती, वो लॉस शेयर कर रहे हैं अपन, बस इनकम नहीं होती। आप ये सोच रहे हो इनकम साइड में ये लॉस कैसे आया, इनकम साइड में अपन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो लॉस और प्रॉफिट काउंट नहीं करोगे। जैसे अपन लेजर बनाते हैं, बैलेंस सीडी करते हैं तो कैरी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करते हैं, ट्रेडिंग में भी ट्रांसफर करते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो डेबिट क्रेडिट में आया, डिस्ट्रीब्यूशन आप जो करते हो वो प्रॉफिट लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉस का हो या प्रॉफिट का। रौनक सर, if there are adjustment related to P&L appropriation account, तो लॉसेस टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शेयर करेंगे ना? हाँ, आप लॉसेस करोगे जब आपको एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में दे रखे हो, लाइक सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करनी है अगर फर्म को लॉस होता है तो। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो आपको एक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लो, सैलरी, कमीशन, कुछ भी पार्टनर को देना नहीं है, सीधा सीधा लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? ओके, मैं 10th क्वेश्चन करा रहा हूं। नाउ 10th क्वेश्चन। केस 1 अश्विनी कल करवाया था मैंने, आपके जो केस था 5000 का किया था, सेम के सेम है। केस फर्स्ट में क्या होगा, 5000 की जगह 21000 आ जाएगा, फिगर्स चेंज होंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। उसके अलावा भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं भी आपको वीडियो शेयर करूंगा, मोस्ट प्रॉब्लली आज हो जाएगी, आज हो जानी चाहिए मोस्ट प्रॉब्लली, नेटवर्क का अगर कोई इशू नहीं आता है तो। मोस्ट प्रॉब्लली कर दूंगा आज, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियोस में आजकल मैं सारी शेयर कर दूंगा, आप वीडियो पे जाके उसको एक बार चेक कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, पुराने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे कोई डाउट्स नहीं आएंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। बैट और बॉल दो पार्टनर है जिनका पीएसआर कितना दे रखा है आपको, 2:3।
तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, कल बताया था मैंने आपको, सबसे पहले अपन बनाएंगे वर्किंग नोट। उसके पहले मैं पुराने क्वेश्चन के साथ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सबसे पहले अपन इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बैट और यहाँ आ जाएगा बॉल। ये सारा दे रखा है इनका 2:3 का। कैपिटल with the capital of rupees 1,20,000 and 60,000 respectively। तो कैपिटल कितनी है आपकी 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिव। फिर बात करते क्या, ऑन 1st October 2017 बैट एंड बॉल ग्रांटेड लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो क्या किया उन्होंने, लोन दिया है October 1 को कितना 2,40,000 का और 1,20,000 का। तो सबसे पहले इसको नोट कर देते हैं 2,40,000 1,20,000। उसके बाद बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस और मंथली रेंट ऑफ 5,000। 5,000 रुपए महीने का रेंट दे रखा है। इसका मतलब आपके टोटल रेंट कितना होगा 5,000। एक महीने का रेंट है, पूरे साल का रेंट अगर आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 5,000 into 12 दैट इज 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। ओके, तो लिख देते हैं ये भी आपके तो रेंट आ जाएगा आपका कितना 60,000। ओके, फिर क्या दे रखा है, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। रेंट और इंटरेस्ट दोनों को देने से पहले का लॉस दे रखा है आपको कितना 9,000। ना तो अभी तक अपन ने रेंट दिया है ना इंटरेस्ट दिया है, और उसके देने से पहले आपका लॉस आ गया है कितना 9,000। तो 9,000 भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे, लॉस फॉर द ईयर कितना 9,000 हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो नहीं दे रखी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटरेस्ट। फटाफट से मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा। यस कुमकुम, आप बता सकते हो आंसर। $7,200 $3,600। वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। 7,200 एंड 3,600 कितने महीने का निकाला 6% के हिसाब से 6 मंथ का ही रेंट लगेगा। इसमें भी क्वेश्चन में आपको October 1 डेट दे रखी थी, इसलिए 6 मंथ का ही लगेगा। क्लियर, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम सिचुएशन अपन हर क्वेश्चन में फेस कर रहे हैं। ओके, फिर बात करते हैं अपन किसकी, आगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। तो सबसे पहले लॉस आपको कितना दे रखा है 9,000 का। लॉस किस साइड में आता है आपकी नेट लॉस, नेट लॉस आएगा आपके 9,000। फिर बात करते हैं बैट की बॉल की। बैट और बॉल के इंटरेस्ट आपको दे रखे हैं, बैट का दे रखा है 7,200। अब किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए 7,200 3,600 कहां से आए, अपन ने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे ध्यान रखना। आए तो आप मुझे फटाफट से पूछ सकते हो किसी को डाउट हो तो। उसके अलावा रेंट दे रखा है, यहाँ लिखेंगे अपन टू रेंट। रेंट कितना था, रेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 का। रेंट आ गया आपका 60,000। क्योंकि 60,000 रेंट आते ही अब आपके टोटल बिजनेस का लॉस हो गया 79,800। टोटल रेंट कितना हो गया आपके 79,800।
अब ये 79,800 आपका जाएगा किस साइड में, P&L एप्रोप्रिएशन में डालना चाहो तो P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दो, और नहीं डालना चाहो सीधा सीधा बांटना चाहो तो आप सीधा भी इसको बांट सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके सेम आ जाएगा 79,800। और अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इसको बैक में और कॉल के अंदर। फटाफट से बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। टोटल आपकी ओके प्रियांश, ओके वेरी गुड वेरी गुड। जिसने आंसर निकाल दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाले वो देख ले फटाफट। 79,800 इंटू 2/5, 79,800 इंटू 3/5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी हो गया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा रिमशा कभी भी। डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ग्रांट दे रखा है तो आप डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो P&L एप्रोप्रिएशन में चीजें लिखी है उसके ऊपर का नाम चेंज कर दो, आप उसको P&L अकाउंट कर दो, क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक ही अकाउंट में आप इसको बना सकते हो। देखो मैं आपको दूसरा भी साइड में करके दे देता हूँ। पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकली, ये वाली, ये पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, ये प्रॉफिट है जो अपन ने पार्टनर्स में ट्रांसफर किया। देखो आपके 79 लॉस है जो अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल आपके देखो 79,800 का प्रॉफिट था, लॉस था अश्विनी। वेट हर्षल सर, P&L में 5,000 अपना एप्रोप्रिएशन में लेस नहीं किया है। बेटा कौन सा 5,000? हर्षल आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, आप अटेंटिव नहीं हो बिल्कुल भी। आपको क्वेश्चन पढ़ाते टाइम 2 बार बोल चुका हूँ 5,000 पर मंथ का रेंट है, वर्किंग नोट का बता चुका हूँ। 5,000 इंटू 12 60,000 यहाँ आ चुका है। अश्विनी जो अपन ने बात कर रहे थे पार्टनर्स की कैपिटल नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ये हुआ है आपके 2:3 के अंदर। अब 2:3 पे कैसे निकाला? देखो आप कैलकुलेशन 79,800 था इंटू 2/5 और यहाँ पे 79,800 इंटू 3/5। क्लियर? ओके, और किसी को डाउट? हर्षल आप अटेंटिव नहीं हो, हर्षल थोड़ा सा आप ध्यान रखो। साहिल की क्या प्रॉब्लम सर? वो एप्रोप्रिएशन हटा के P&L लिख देंगे तो वहां सही हो जाएगा क्या? ओके वेट एक सेकंड में आपको बता ही देता हूँ। सेकंड दोनों मेथड साथ साथ ही लिख देता हूँ तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। दोनों मेथड आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ। दूसरे वाले मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, और ये जो 79,800 है आप सीधा यहीं पे बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉस है। P&L एप्लीकेशन नहीं भी बनाओगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। 2/5 ये हो गया आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बिल्कुल साहिल, देखो आपको मैंने लिख के दिया है, ये जो आपके इस साइड लेफ्ट साइड में जो दे रखा है एक मेथड है, राइट साइड में दे रखा है दूसरा मेथड। दोनों ही सही है। लॉस के केस में आप दोनों ही कर सकते हो, चाहो तो लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, चाहो आप P&L के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? ओके, और भी किसी को डाउट हो तो एक बार देखना, दोनों अल्टरनेटिव मेथड मैंने साथ में लिख के दिए हैं। ओके कुमकुम, क्या प्रॉब्लम है आपको? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। ओके क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में ही किए हैं,
कुछ कल किए थे, कुछ आज। ओके, अब बात करते हैं नए टॉपिक्स की। नया टॉपिक क्या होगा वो भी बता देता हूँ आपको मैं। बात करते हैं, जैसे कल अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन शुरू किया था, तो P&L एप्रोप्रिएशन में अपन ने ये सब चीज लिखी तो है। देखो, नेट प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है सब। अब ये सारी चीजें कब आएगी? जब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी आएगी। आपके हर टॉपिक की अलग से कैलकुलेशन है। अब आप सोचोगे अलग से कैलकुलेशन कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, इसी चैप्टर का पार्ट है, टॉपिक है पूरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस आपको अलग से सॉल्व करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन अलग से सॉल्व करने हैं, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी के अलग, कमीशन के अलग सॉल्व करने हैं, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस अलग आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक करा रहा हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, ओके, सबसे पहले लिख के बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप। ओके, लिख के तो क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने डिस्कस किया था पहले, तो उसको डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। और जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पता है, वो जो पुरानी वीडियोस में अपलोड करूंगा उसमें से एक बार देख के समझ ले। जिसने लेट ज्वाइन किया है, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं पता है, वो पुरानी वीडियोस देख के चेक कर लेगा। ठीक है, ओके। फिर बात करता हूँ, अब जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेटिव पोर्शन रहेगा आपके। इस कैलकुलेटिव पोर्शन के अंदर आपको कुछ लिखना भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने मेथड्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब आपको लिखना भी है। देखो, सबसे पहले क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। आप लिखते जाओगे साथ साथ में, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप फटाफट से लिखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is of two types. फर्स्ट आपको दे रखी है क्या, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर देते हैं पहले, और सेकंड नंबर दे रखी है आपको ड्राइंग्स। मेरे जो भी लिखवा रहा हूँ लिखते रहना साथ साथ में। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होती है वो भी देख लो आप। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है परमानेंट विड्रॉल, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। और यहाँ पे आता है टेम्परेरी विड्रॉल। ओके, परमानेंट विड्रॉल, टेम्परेरी विड्रॉल मैंने लिख दिया आपके। किसके लिए? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जो पैसा आप हमेशा के लिए विड्रॉ करते हो। देखो, पर्सनली उसके दो तरीके से निकालते हैं, एक तो अपन टेम्परेरी निकालते हैं, एक होता है हमेशा के लिए निकालते हैं। अगर आप टेम्परेरी विड्रॉ कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए विड्रॉ करते हो, तो उसको तो अपन बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और परमानेंट पे निकाल देते हो, अगर आप परमानेंट उसको पैसा विड्रॉ कर देते हो, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और मैं आपको बात कर रहा हूँ किसकी, ड्राइंग्स। परमानेंट विड्रॉल करोगे तो क्या काम आएगा? इट इज यूज्ड when calculating interest on capital। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे अपन इट इज यूज्ड when calculating interest on। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, आपको बाद में डाउट ना हो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दे रखी होगी तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में कोई रोल नहीं रहेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा किस पे निकालना है? ड्राइंग्स आउट ऑफ। होपफुली स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। फटाफट से, किसी को डाउट है ही नहीं, आगे बढ़ूं मैं।
फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अब आपको ध्यान रखना, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक चीज और नोट कर लो साथ साथ, नोट लगा के लिख दो इसको आप, नोट। If no information is given in the question, about drawings, then it is assumed that it will be drawings out of profit। सिंपल सी भाषा में बोलूं आपको, अगर क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो ये मान लेना कि वो कौन सी ड्राइंग्स आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट दे रखी है। अगर ड्राइंग्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप मान लोगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी आपके पास? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आई रिपीट, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा, अदरवाइज वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ही काउंट की जाएगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ मुझे फटाफट से। कोई डाउट नहीं, आगे। ओके, ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे की जाती है? कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड with reference to time for which the amount remain withdrawn। उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैलकुलेट की जाती है जिस पीरियड के लिए आपने अमाउंट विड्रॉ की है। जैसे अपन मान सकते हैं कि जनवरी में आपने अगर विड्रॉ किया है पैसा तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अक्टूबर में किया है आपने तो 6 मंथ्स का लगेगा। जुलाई में किया है तो 9 मंथ्स का लगेगा। 1 मार्च को किया है तो 1 मंथ का लगेगा। जितने टाइम पीरियड के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो उतने टाइम पीरियड का ही क्या लगेगा, आपकी इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 मेथड आपको क्वेश्चन में गिवन हो गए। कोई अगर फॉलो करने का बोले क्वेश्चन उस हिसाब से करना, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। पहला मेथड आपको दे रखा है एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड दे रखा है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई हो तो अभी रेट पे नहीं आया, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अभी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा इसको, रेट के बारे में जो भी होगा वो सब कुछ बताऊंगा मैं। अभी मेथड्स डिस्कस कर रहा था। सबसे पहले 2 मेथड है। कौन सा? एक तो दे रखा है एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड दे रखा है? एवरेज पीरियड मेथड। और दूसरा मेथड आपके दे रखा है कौन सा? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आई रिपीट, फर्स्ट मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड एंड सेकंड मेथड इज सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ये 2 अलग अलग मेथड के नाम है। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होता है? It is used when fixed amount is withdrawn at fixed interval of time। अब वर्ड की लैंग्वेज समझना, इसको क्या दे रखा है, वर्ड्स में क्या दे रखा है। ये तब यूज होगा मेथड जब आपको अमाउंट फिक्स दे रखी होगी और टाइम पीरियड या इंटरवल जो आप समझ सकते हो वो भी फिक्स होगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर महीने की पहली तारीख को फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ अगर आप 10,000 रुपीज विड्रॉ करते हो तो आपकी ये मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर महीने विड्रॉ कितने हो रहे हैं? 10,000 रुपीज, और डेट भी आपके क्या है? फिक्स, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख, मतलब 1-1 महीने का गैप मिल रहा है आप, तो अमाउंट भी आपकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, और टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा? फिक्स। तो आप एवरेज मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एवरेज मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सिंपल और प्रोडक्ट। ये 2 अलग अलग मेथड है। कब? जब एवरेज मेथड यूज नहीं होता तो ये दोनों मेथड यूज होते हैं। नाम क्या है? नाम क्या, इसकी डेफिनेशन में क्या है, इसके अंदर क्या आएगा? When unequal amounts are withdrawn at different dates।
मतलब जहां पे अमाउंट इक्वल नहीं होगी, टाइम पीरियड इक्वल नहीं होगा, इंटरवल इक्वल नहीं होगी, तब आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। और सबसे खास बात क्या है, आपकी तीनों में आपके आंसर सेम आएगा। मंथ फिक्स हो पर डेट नहीं हो, तो दोनों फिक्स होने जरूरी है। अगर आपको एवरेज पीरियड यूज करना है तो दोनों ही चीजें फिक्स होनी बहुत जरूरी है। अगर आप एवरेज मेथड यूज करते हो, एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हो, तो दोनों ही चीजें आनी बहुत जरूरी है। अगर आप एवरेज पीरियड यूज कर रहे हो तो, और सिंपल और प्रोडक्ट में कुछ भी यूज कर सकते हो आप। आज दो वैभव कैसे ऑनलाइन है? वैभव नाम के दो जने कैसे हैं आज? हर्षल का क्या डाउट है? मंथ सेम हो बट डेट डिफरेंट हो, तो बेटा आप उस टाइम पे भी एवरेज मेथड यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, यहाँ दे रखा है आपको क्या? ओके वैभव, एक ऑडियो में एक वीडियो में, वेरी गुड। ऊपर आप देख सकते हो वापस, इट इज यूज्ड व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अमाउंट भी फिक्स होनी चाहिए और आपके इंटरवल भी क्या होना चाहिए? फिक्स, तभी आप एवरेज पीरियड यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं होगा। और दूसरा दे रखा है आपको सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपके फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट का क्या, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12। टाइम पीरियड यानी नंबर ऑफ मंथ्स अप टू एंड ऑफ ईयर। जैसे अपन ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की कैलकुलेशन की थी, वैसे के वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी आप कैलकुलेशन करोगे। फॉर्मूला आपके क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंटरेस्ट आपको दे रखा है, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगी, और नंबर ऑफ मंथ्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 6 मंथ 5 मंथ, जैसा भी क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, इसका परफॉर्मा दे रखा है आपको, देखो इसी के ऊपर सिंपल मेथड का परफॉर्मा दे रखा है। सबसे पहला कॉलम डेट का होगा, सेकंड कॉलम अमाउंट का होगा, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ मंथ्स अप टू द एंड ऑफ ईयर, मतलब साल खत्म होने तक कितने महीने विड्रॉ किए अपन, और उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट, जो भी परसेंटेज हो आपके, जिस भी रेट पे आपकी इंटरेस्ट लग रहा हो वो रेट। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना रहा हूँ फटाफट से। एक क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा, मैं चलो बुक में से ले लेता हूँ। जिसके पास बुक अवेलेबल है वो बुक में से देखिए, जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो मुझे देख लो। ओके, जो सबसे लास्ट में आपके क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34। पेज नंबर के लिए देखो आप, 34 क्वेश्चन है, किस पेज नंबर पे होगा तो चेक करो आप। पेज नंबर 1.83 समथिंग होगा, 1.83 आप चेक कर सकते हो। हाँ, किसी बुक में 2.85 होगा, जिसके फर्स्ट एनपीओ का चैप्टर होगा उसके सेकंड चैप्टर चला जाएगा ये वाला। देख सकते हो जिसके भी 2.85 पे है नई बुक्स में, पुरानी बुक्स में 1.83 1.84 पे चेक कर सकते हो। नहीं हो तो अभी स्क्रीन पे मैं दे ही रखा है, वैसे भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हो। फटाफट से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अरे अपन इसको क्वेश्चन को, ओके डेट आपको दे रखी है, डेट्स को मैं क्वेश्चन में फटाफट से लिख रहा हूँ। डेट आपको क्या क्या दे रखी है? अप्रैल 1। बहुत अच्छे से समझना, डाउट हो तो मुझे पूछना क्वेश्चन खत्म होने के बाद। अप्रैल 1 दे रखी है आपको, फिर दे रखी है आपको जून 1, फिर आपको दे रखी है नवंबर 1, और फिर आपको दे रखी है लास्ट दिसंबर 1। अमाउंट 10,000, 9,000, 9,000, 14,000,
एंड लास्ट 5000। ओके, अब यहाँ पे ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। आप ये मत सोचना बाकी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस अपन डिटेल में बाद में करेंगे। अभी खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है कितनी, 6% की। तो करिए इसको 6% से। ओके, 6% के हिसाब से चेक करो इसको। क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अब आ जाओ फटाफट से, मुझे ये बताओ अप्रैल 1 से लगा के मार्च 31 तक टोटल कितने मंथ्स होते हैं। आई रिपीट, अप्रैल 1 से मार्च 31 कितने मंथ्स होते हैं, कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या, या डायरेक्ट बता सकते हो। अप्रैल 1 से मार्च 31, वेरी गुड, 12 मंथ्स। तो इतनी होप तो है मुझे, सब 12 मंथ्स ही बोलेंगे, कोई 11 मंथ्स नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने हो गए, 12 मंथ्स। फिर बताओ जून 1 से मार्च 31, जून 1 से मार्च 31 कितने मंथ्स हो गए आपके। यहाँ आ गए आपके टोटल 10 मंथ्स। 11 मंथ्स नहीं हुए प्रियांश, जून 1 की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल में चले गए, टोटल 10 मंथ्स आएंगे। फिर बात करते हैं नवंबर 1 से, नवंबर 1 से कितने होंगे, कुमकुम सोनी 5, वेरी गुड। ये देखो 5 मंथ्स, और दिसंबर से आप कैलकुलेट करोगे तो 4 मंथ्स, ठीक है। अब आपको सबका इंटरेस्ट निकालना है। अप्रैल इस ड्राइंग का भी निकालना है, इस ड्राइंग का भी निकालना है, सारी ड्राइंग्स का अलग से इंटरेस्ट निकाल के यहाँ सम अप करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते थे वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते थे अपन। सबसे पहले अमाउंट कितनी थी आपकी, 10,000 की, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6/100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। आपके क्या आ गया कितना, 600। वेरी गुड, आपके आंसर आ गए थे। एक दो के आंसर भी आए हैं मेरे पास, एक तो दोनों का आंसर आया है। टीना आपने 72,000 फर्स्ट का कैसे लिख दिया, 72,000 नहीं है आपके, गलत निकाला है आपने। फटाफट से सारे कैलकुलेट करके बताओ मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। फर्स्ट का 600, सेकंड का हर्षल सेकंड आपके गलत आ रहा है, थर्ड आपके सही है 350, सेकंड का 450 आएगा। आंसर मैंने आपके लिख दिए स्क्रीन पे। सबकी कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन वापस चेक कर सकते हो। टोटल सबसे पहले 10,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, फोर्थ का 100 आएगा, फोर्थ का आंसर 100 आएगा आपके। फटाफट से फोर्थ का आंसर 100, आगे बताओ मुझे फटाफट से। सबके आया क्या ये आंसर, सबके ये आंसर है क्या। टोटल 1500 निमिषा, वेरी गुड, आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट, और किसी को प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में। सर आप सारे मंथ मार्च तक ही क्यों लेते हो बेटा, साल मार्च के अंदर एंड हो जाता है इसलिए मार्च तक का लेता हूँ सारा। संदीप मार्च में ईयर एंड हो जाता है इसलिए मार्च तक का लेता हूँ। ओके, और कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको मैं भेजूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। एक और मेथड है जो मैं अभी करवाऊंगा साथ साथ, एवरेज मेथड अपन कल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड मैं अभी करवाऊंगा आपको। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपके 1500 टोटल आंसर हो गया।
अगर यही मेथड आपको प्रोडक्ट मेथड से करना होता तो अपन किस तरीके से करते? ओके, बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। आपके प्रोडक्ट मेथड हो या सिंपल मेथड, सेकंड मेथड जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, और जो फर्स्ट मैंने करवाया है उसका नाम है सिंपल मेथड। ओके, ये आ गया आपके सिंपल मेथड, सेकंड वाला आ गया प्रोडक्ट मेथड। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड में आ जाओ। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले इसमें भी डेट आएगी, ठीक है। फिर सेकंड आएगा आपकी अमाउंट, फिर थर्ड आएगा नंबर ऑफ मंथ्स टिल द ईयर एंड, और फोर्थ आएगा प्रोडक्ट। तीन कॉलम इसमें और सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में आगे के तीन कॉलम क्या है? सेम। ये जो सेकंड मेथड में करा रहा हूँ प्रोडक्ट, इसके ऊपर जो मेथड था वो सिंपल मेथड था, मैंने पहले बताया था इसको। प्रोडक्ट मेथड में आपको करना क्या है? प्रोडक्ट मेथड में एक फॉर्मूला दे रखा है आपको इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। 1/12 यहाँ इस क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। प्रोडक्ट मेथड जब भी आप यूज करोगे 1/12 ही करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट मेथड में करना क्या है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट मेथड में आप इस तरीके से कर दो। अगर ये ए है, प्रोडक्ट की बात अगर मैं करूंगा तो यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी, मतलब जो टोटल अमाउंट है उसको नंबर ऑफ मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से 10,000 इंटू 12, फिर सेकंड में आ जाएगा 9,000 इंटू 10, थर्ड में आ जाएगा आपका 14,000 इंटू 5 70,000, और फोर्थ में आ जाएगा आपका 5,000 इंटू 4 20,000, और आपके टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो गया आपके 3 लाख। अब इस फॉर्मूले में अगर इसको पुट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? 3 लाख का टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट आपकी दे रखी है 6/100 इनटू 1/12। ये आया देखो आपका आंसर 1500। प्रोडक्ट मेथड बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आपको क्या यूज करना है? प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना है। सिंपल, बाद में सिंपल सिर्फ नाम का है, आपको प्रोडक्ट प्रेफर करना है। अगर आपको मेथड का नाम पता नहीं हो, क्वेश्चन में अगर आपको मेथड का नाम दे नहीं रखा है तो आप कौन सा यूज करोगे? प्रोडक्ट मेथड। इजी भी रहता है, इसकी कैलकुलेशन भी आपकी इजी रहेगी। देखो आपने ऊपर वाला मेथड जो सॉल्व किया था उसमें टाइम ज्यादा लगा, सेकंड वाले मेथड में टाइम कम लगा आपकी। देखो आपके फर्स्ट वाले में आंसर 1500, सेकंड वाले में भी आंसर आपके कितना आया? 1500। प्रोडक्ट मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बताओ। प्रोडक्ट मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो? स्क्रीनशॉट तो छोड़ो, आप इसको लिख ही लो। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से बहुत ने। जिसने नहीं लिखा है फटाफट से लिख ले इसको। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आज आपको सेंड करूंगा बना के, जो बुक में नहीं होंगे। आप हिमानी एक बार वापस बता देंगे कौन से वाले में प्रॉब्लम है आपको, सिंपल में या प्रोडक्ट में? सिंपल वाला तो सबको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में दोनों मेथड आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, बट क्वेश्चन पूछता नहीं है। हाँ बिल्कुल सकता है, पूछेगा नहीं। प्रोडक्ट मेथड समझ नहीं आया। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है? ऊपर वाले मेथड में आपको सिंपल वाले मेथड में सबका इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकाल के आप टोटल करते थे। प्रोडक्ट वाले मेथड में क्या करना है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है? अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। रिपीट, हिमानी मैं वही बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट मेथड का।
अमाउंट दे रखी है आपको 10,000 इंटू 12 कितना आ गया आपके 1,20,000। सेकंड वाले में अमाउंट 9,000 है, नंबर ऑफ मंथ्स 10 है, टोटल कितने हो गए 90,000। और थर्ड वाले में 14,000 इंटू 5 70,000 और फिर लास्ट वाले में क्या आ गया 5,000 इंटू 4 दैट इज 20,000। अब आप इस सब की टोटल करोगे तो प्रोडक्ट आएगा आपकी 3 लाख का। और इस फॉर्मूले में पुट करो आप, उस फॉर्मूले में क्या दे रखा है टोटल प्रोडक्ट 3 लाख इंटू रेट 6/100 इंटू 1/12 आपके आंसर आ जाएगा कितना 1500, जो कि ऊपर भी आया था अभी। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में आंसर हमेशा क्या रहता है सेम, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से पूछो, सिंपल प्रोडक्ट 2 क्वेश्चन में। बिल्कुल क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोले तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड हो तो आप उस हिसाब से करोगे, अदरवाइज कोई भी मेथड फॉलो करोगे। बट प्रायोरिटी में मैं हमेशा आपको बोलूंगा प्रोडक्ट मेथड यूज करना, बिकॉज प्रोडक्ट मेथड ज्यादा सिंपल रहता है। 1/12 इसका फॉर्मूला है दिव्यांश की, अपन प्रोडक्ट करके कर रहे हैं, 12 मंथ्स होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड किया जाता है इसको। ये इसके फॉर्मूले का पार्ट है, हमेशा आपको 1/12 ही करना है इसके अंदर। फटाफट से डाउट हो तो बताओ मुझे। किसी को डाउट नहीं है? इसके होमवर्क मैं आपको आज भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और बाकी की वीडियोस मैं आज अपलोड कर दूंगा। अगर आप और भी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एपिक नॉलेज एक्सचेंज को, तो आपको कोई भी वीडियो होगी तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो आप इजीली उसको देख सकोगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्लास बंद करूं? फटाफट से बताओ, अदरवाइज क्लास आज की क्लास खत्म करता हूं मैं।